प्रश्न 1, प्रागैतिहासिक काल क्या है? वह काल जब लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं था। प्रश्न 2, पुरापाषाण युग की समयावधि कितनी मानी जाती है? लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 3, पुरापाषाण युग में लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे? घुमंतु जीवन, शिकार और कंदमूल पर निर्भरता। प्रश्न 4, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किए गए औजार किसके बने थे? पत्थर के। प्रश्न 5, पुरापाषाण युग के लोग किस प्रकार के पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे? हड्डी और पत्थर के बने औजार। प्रश्न 6, आग की खोज किस युग में हुई? पुरापाषाण युग। प्रश्न 7, भारत में पुरापाषाण युग के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नर्मदा घाटी। प्रश्न 8, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रों के लिए। प्रश्न 9, पुरापाषाण युग के लोग किस प्रकार के गुफाओं में रहते थे? प्राकृतिक गुफाओं और आश्रयों में। प्रश्न 10, पुरापाषाण युग में कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप मुख्य था? आखेट एवं संग्रहण। मध्यपाषाण युग मेसोलिथिक एज से संबंधित है। प्रश्न 11, मध्यपाषाण युग की समयावधि क्या थी? 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। प्रश्न 12, मध्यपाषाण युग में औजारों का क्या विकास हुआ? सूक्ष्म पाषाण उपकरणों माइक्रोलिथ्स का विकास। प्रश्न 13, मध्यपाषाण युग के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? बाघोर मध्य प्रदेश, दमदमा उत्तर प्रदेश। प्रश्न 14, इस युग में मानव का मुख्य भोजन क्या था? मछली, जंगली अनाज और छोटे जानवर। प्रश्न 15, मध्यपाषाण युग के लोग किस प्रकार की गतिविधियां करते थे? शिकार, मछली पकड़ना और प्रारंभिक कृषि। नवपाषाण युग नियोलिथिक एज से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 16, नवपाषाण युग की समयावधि क्या थी? 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। प्रश्न 17, नवपाषाण युग में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? कृषि की शुरुआत। प्रश्न 18, सबसे प्राचीन कृषि स्थल कौन सा है? मेहरगढ़, पाकिस्तान। प्रश्न 19, नवपाषाण युग में कौन कौन से प्रमुख अनाज उगाए जाते थे? गेहूं और जौ। प्रश्न 20, नवपाषाण युग के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? मिट्टी और लकड़ी के घर। प्रश्न 21, सबसे पहले पालतू किए गए जानवर कौन कौन से थे? कुत्ता, भेड़, बकरी। प्रश्न 22, नवपाषाण युग के लोग किस प्रकार के बर्तन उपयोग करते थे? हाथ से बनाए गए मिट्टी के बर्तन। प्रश्न 23, भारत में नवपाषाण युग के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? बुरजाहोम कश्मीर, चिरांद बिहार। प्रश्न 24, बुरजाहोम कश्मीर का क्या विशेष महत्व है? वहां भूमिगत गड्ढे के मकान मिले हैं। प्रश्न 25, भारत में नवपाषाण युग की खेती का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला? मेहरगढ़। कांस्य युग ब्रॉन्ज एज से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 26, कांस्य युग की शुरुआत कब हुई? लगभग 3300 ईसा पूर्व। प्रश्न 27, कांस्य युग की सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 28, इस युग में प्रमुख धातु कौन सी थी? तांबा और कांस्य। प्रश्न 29, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। प्रश्न 30, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तांबा, कांस्य और सीसा। लौह युग आयन एज से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 31, लौह युग की शुरुआत कब हुई? लगभग 1200 ईसा पूर्व। प्रश्न 32, इस युग में किस धातु का उपयोग प्रमुख रूप से हुआ? लोहा। प्रश्न 33, भारत में लौह युग का प्रमुख स्थल कौन सा है? पाया भी, अतरंजी खिरा। प्रश्न 34, भारत में सबसे पुराना लौह उपकरण कहाँ मिला है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 35, महाजनपद काल किस युग से संबंधित है? लौह युग। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 36, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। प्रश्न 37, सबसे पहला मानव कौन था? होमो हैबिलिस। प्रश्न 38, होमो इरेक्टस का क्या महत्व है? ये पहला सीधा खड़ा रहने वाला मानव था। प्रश्न 39, मानव के सबसे पुराने कंकाल कहाँ मिले हैं? नर्मदा घाटी। प्रश्न 40, भारत में सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी कहाँ मिली है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। प्रश्न 41, कृषि क्रांति किस युग में हुई? नवपाषाण युग। प्रश्न 42,
नदियों के किनारे पहली बस्तियां कब बनी? नवपाषाण युग में। प्रश्न 43। पहली बार बर्तन निर्माण कब हुआ? नवपाषाण युग में। प्रश्न 44। धातु के औजारों का उपयोग पहली बार कब हुआ? कांस्य युग में। प्रश्न 45। सभ्यता की शुरुआत किस युग में हुई? कांस्य युग में। प्रश्न 46। भारत में कृषि का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। प्रश्न 47। सबसे पहली भाषा का विकास कब हुआ? नवपाषाण युग में। प्रश्न 48। मानव द्वारा पहली बार तीर धनुष का प्रयोग कब हुआ? मध्यपाषाण युग में। प्रश्न 49। सबसे पहली पालतू की गई फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। प्रश्न 50। कृषि और पशुपालन की शुरुआत कहाँ हुई? नवपाषाण युग में। मानव विकास और सभ्यता का क्रम से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 51। मानव सभ्यता की शुरुआत कब मानी जाती है? नवपाषाण युग से। प्रश्न 52। सभ्यता का क्या अर्थ है? संगठित जीवन शैली और नगर निर्माण। प्रश्न 53। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ मिला? नर्मदा घाटी। प्रश्न 54। सबसे पहली मानव जाति कौन सी थी? होमो हैबिलिस। प्रश्न 55। कौन सी मानव जाति सबसे पहले औजारों का उपयोग करती थी? होमो हैबिलिस। प्रश्न 56। सबसे पहले सीधा खड़ा रहने वाला मानव कौन था? होमो इरेक्टस। प्रश्न 57। होमो सेपियंस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अफ्रीका में। प्रश्न 58। पुरापाषाण युग में किस प्रकार के औजारों का उपयोग किया जाता था? पत्थर के औजार, हथियार और काटने के उपकरण। प्रश्न 59। कौन सा युग पाषाण युग और धातु युग के बीच की कड़ी है? मध्यपाषाण युग। प्रश्न 60। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तांबा। कृषि, पशुपालन और आवास से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 61। भारत में कृषि का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़, पाकिस्तान। प्रश्न 62। सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। प्रश्न 63। भारत में पहली बार चावल की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? कोलदेवा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 64। पहले मानव कहाँ रहते थे? प्राकृतिक गुफाओं और कंदराओं में। प्रश्न 65। बुरजहों, कश्मीर के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? भूमिगत गड्ढों में। प्रश्न 66। नवपाषाण युग में पहली बार किसका विकास हुआ? कृषि और पशुपालन। प्रश्न 67। भारत में सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? कुत्ता। प्रश्न 68। नवपाषाण युग में सबसे पहले पालतू किए गए पशु कौन कौन से थे? कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय। प्रश्न 69। नवपाषाण युग में कृषि के लिए कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता था? हड्डी और पत्थर के बने हल और दरांती। प्रश्न 70। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा कपड़ा पहना? पेड़ की छाल और पशुओं की खाल। शिल्प, कला और धर्म से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 71। पुरापाषाण युग की प्रमुख कला कौन सी थी? गुफा चित्रकारी। प्रश्न 72। भारत में सबसे प्राचीन गुफा चित्रकारी कहाँ मिली है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। प्रश्न 73। पुरापाषाण युग की गुफा चित्रों में कौन कौन से रंग उपयोग किए जाते थे? लाल, पीला और काला। प्रश्न 74। नवपाषाण युग में किस नए शिल्पकला का विकास हुआ? मिट्टी के बर्तनों का निर्माण। प्रश्न 75। धातु के उपकरण सबसे पहले किस युग में बने? कांस्य युग। प्रश्न 76। धार्मिक आस्थाओं की शुरुआत किस युग में हुई? नवपाषाण युग में। प्रश्न 77। नवपाषाण युग में मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? कब्रों में उनके दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ। प्रश्न 78। मेहरगढ़ में किस प्रकार की समाधियां पाई गई हैं? मृतकों को सामान के साथ दफनाने की प्रथा। प्रश्न 79। बुरजहों में कब्रों में क्या विशेषता पाई गई? मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। प्रश्न 80। सूर्य पूजा का सबसे पहला प्रमाण किस युग से मिलता है? नवपाषाण युग से। तकनीक और व्यापार से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 81। कृषि के लिए सबसे पहले किस औजार का उपयोग किया गया? लकड़ी और पत्थर के हल। प्रश्न 82। पहली नावों का निर्माण किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में। प्रश्न 83। पहिया का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण युग में। प्रश्न 84। सिक्कों का सबसे पहला उपयोग कब हुआ? लौह युग में। प्रश्न 85।
भारत में सबसे पहली व्यापारिक गतिविधियां कब शुरू हुईं? नवपाषाण युग में। प्रश्न 86। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? लोथल। प्रश्न 87। नवपाषाण युग में विनिमय प्रणाली किसके आधार पर थी? वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम। प्रश्न 88। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का व्यापार करते थे? तांबा, कांसा और सीसा। प्रश्न 89। भारत में तांबे की सबसे पहली खान कहाँ स्थित है? खेड़ारी, राजस्थान। प्रश्न 90। सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया, आज का इराक। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 91। मानव ने पहली बार खेती कहाँ शुरू की? पश्चिमी एशिया और भारत। प्रश्न 92। शिकार से कृषि की ओर संक्रमण किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में। प्रश्न 93। भारत में सबसे पुराना किला किस स्थल पर मिला है? बुरजहोम, कश्मीर। प्रश्न 94। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का उपयोग पहली बार कब हुआ? नवपाषाण युग में। प्रश्न 95। भारत में सबसे पहली नगर योजना का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। प्रश्न 96। कौन सा युग ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है? नवपाषाण युग और कांस्य युग के बीच का समय। प्रश्न 97। पहली बार बड़े पैमाने पर भवन निर्माण कब हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में। प्रश्न 98। भारत में सबसे पहले लोहा गलाने का प्रमाण कहाँ मिला है? मालवा क्षेत्र। प्रश्न 99। भारत में सबसे पहला मुद्रांकन किस सभ्यता में देखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 100। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का उपयोग करते थे? चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट।